छोटी सी कहानी है। माता, एक गरीब माँ 20 साल तक उसके कोई संतान नहीं हुई, तो इलाज हुआ, डॉक्टरों के पास गए, सलाह दी गई, तो 20 साल बाद एक पुत्र हुआ, और वो भी काना पुत्र हुआ, मतलब एक आंख नहीं थी। तो कहा डॉक्टरों ने कि इसकी एक आंख नहीं है। बुढ़िया मैया ने, वो मैया जो थी, उसने कहा कि आंख नहीं तो क्या हुआ, मेरा चांद का टुकड़ा है, कोई नहीं, मैं झेल लूंगी। जब बच्चा बड़ा हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के द्वारा कोई अगर एक आंख निकाल दे, दान कर दे, तो इसकी आंख आ जाएगी। तो मैया ने कहा मैं दे दूंगी। मतलब माँ थोड़ी सी सांवली थी, काली समझ लो। 1 साल का बेटा हुआ तो पति उसका एक्सीडेंट में मारा गया, पति मर गया। वह मैया ने कम से कम 10 साल का बेटा कर लिया, झाड़ू पोंछा बर्तन, पूरे घर घर जाकर के सबकी सेवा करती, खूब करती काम। बच्चे का एडमिशन कराया, एडमिशन कराने के बाद पढ़ाई लिखाई करवाई। लेकिन मैया जब बस तक छोड़ने जाती तो बच्चे को एक आंख और दे दी थी, ऊपर से काली और थी, और थी तो गरीब। तो जो बच्चे स्कूल जाते थे, बहुत बढ़िया स्कूल में पढ़ाती, तो बच्चे बोलते उस लड़के से, क्यों रे, ये तेरे घर की काम वाली है क्या? अरे ये इससे कह दे ये कानी है, रोज रोज तुझे छोड़ने आती है, इससे असगुन होता है। तो बच्चा जब पढ़ के आया तो रो रहा था। मैया बोली क्या हो गया लाला? बोले मैया तू हमें छोड़ने मत जाया कर। क्यों? मैया हमारे दोस्त कहते हैं कि तू कुरूप है, कानी है, असगुन होता है। बोले कल से नहीं जाऊंगी। बच्चे को हाई स्कूल पास कराया, 12वीं पास कराई, फर्स्ट क्लास आया। मैया ने 10 घर में लगातार सुबह से दोपहर तक झाड़ू पोंछा करती। दादा महीने बेटे के लिए 25-30 हजार रुपए भेजती। बच्चा बाहर स्कूल में, बाहर जब पढ़ने चला गया, और माँ से कहा कि मैया तू चिंता ना करना, तू इतनी मेहनत करना, एक दिन में तुझे बड़ा अधिकारी बन के दिखाऊंगा। 4 साल बाद एक फोन आया, माँ चिंता ना कर, पैसे बराबर भेजना, बस 1 साल और मैं बहुत बड़ा अधिकारी बन जाऊंगा। फिर 1 साल बाद एक फोन आया, मैया तू चिंता ना कर, पूरे गांव में मिठाई बांट दे, तेरा बेटा बड़ा अधिकारी, जिला कलेक्टर बन गया। अब पूरे गांव में मैया लड्डू बांट रही, पूरे गांव में नाच रही, अरे ओ भैया हमारा बेटा बड़ा अधिकारी बना है, मैं अब बहुत बड़ी कुर्सी पे बैठूंगी। तुम सब कहते थे ना मैं गरीब हूं, अब गरीबी नहीं रहेगी, मेरा बेटा बहुत बड़ा अधिकारी है, मैं अधिकारी की मां कहलाऊंगी। पूरे गांव में मेरा बेटा कल आ जाएगा। महाराज कल तो छोड़ो, 1 साल है गई बेटा घर पे नहीं आए। 2 साल बाद एक फोन आया, एक चिट्ठी आई। उस चिट्ठी में लिखा था कि मैया हमें माफ कर देना, एक हमारे जैसे अधिकारी साहब की बेटी थी, वो बेटी बड़ी सुंदर थी, मैंने तुझे नहीं बुला पाया, शादी कर ली। मैया ने चिट्ठी पढ़वाई, बेटे की शादी हो गई, आप नहीं गई? तो मां मन मार के रह गई, और मन मार के जब रह गई, बोली कोई बात नहीं, नहीं बुलाया होगा, बड़ा आदमी बन गया ना, डीएम हो गया। अब भैया मैया शादी तो बर्दाश्त कर ले, तब तक 1-1.5 साल बाद फिर एक चिट्ठी आई, मैया तू खुशी मना, लड्डू बांट दे, तेरे बेटे के यहाँ एक बेटा हुआ है, तू दादी बन गई। मैया बोली अब तो जरूर आएगा। खूब 10-20 दिन, 1 महीने इंतजार देखा, लेकिन डीएम साहब घर पे नहीं आए। अब कहाँ रुके वो, एक बड़ी सी गठरी बांधी। माताओं को फर्क नहीं पड़ता, जो बड़ी बूढ़ी हो जाती है, सामने वाला क्या सोच रहा है उनको कोई फर्क नहीं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ी सी गठरी, बच्चे के लिए कपड़े, मतलब नाती के लिए, और बहू के लिए साड़ी, बेटे के लिए कपड़े, खिलौने, गठरी बांध के जो चिट्ठी में पता लिखा था, उसी पते के अनुसार बस में बैठी। एक रिक्शे से मैया डीएम साहब के बंगले के बाहर उतरी। एक चौकीदार बाहर ही खड़ा था, उन्हें लगा ये भिखारिन है, अब ऐसे कपड़े पहन रखे थे तो लगा भिखारिन है। बोले ए बुढ़िया इधर आ। बुढ़िया मैया बोली मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, जिनके यहाँ तुम चौकीदारी कर रहे हो ना, वो हमारा बेटा है, वो डीएम है, मेरा बेटा अधिकारी है। चौकीदार बोला तेरे जैसे भिखारी रोज आते,
10-20 चाहिए, ले जाओ निकल। मैया बोली मैं भिखारिन नहीं हूं, बेटे को पता कर दे, ये ले चिट्ठी, ये पढ़ और मेरे बेटे को बता देना। चिट्ठी पढ़ी, चौकीदार के होश उड़ गए। बोले एक काम कर, ये कटरी यहीं रख जा, अंदर जा, साहब ऊपर है। मैया अंदर पहुंची, अब मैली कुचैली साड़ी है और कुरूप तो है ही, कानी और है, आंख बेटे को दे दी। सो ऊपर जैसे ही पहुंची, बहू किचन में काम कर रही, साहब कुछ अपना काम कर रहे और बच्चा नाती जो था वो पालने में झूल रहा। सो ना बहू देखी ना बेटा देखो, नाती को उठाओ छाती से लगाए लो, बड़ी तेज रोई। और जो रोई सो बहू के कान में आवाज पहुंची सास की रोई बेटी। अब उसे क्या पता ये सास है, बड़े घर की बेटी। बोले कितनी तेज चिल्लाई, साहब जल्दी बाहर आ जाइए, ये कोई भिखारिन बच्चा चुराने वाली घर में घुस के आई है, तुम्हारे चौकीदार क्या कर रहे। भैया सब लोग दौड़े, लेकिन कोई वहां माँ के हाथ से बच्चे को छीन रहा है, माँ बच्चे को नहीं छोड़ रही। सो बेटा ने देखो दूर से, पहले तो पहचान नहीं पाई, 6-7 साल है गए, मैया को मोना है देखो। सो मैया लाला की कलाई पकड़ के बोली, लाला देख तूने मुझे पहचाना, मैंने मेहनत से तो को बड़ो कियो और तो पढ़ाई लिखाई के अधिकारी बनाए दियो। बेटा हमारी मेहनत रंग ले आई, तू बड़ो आदमी बन गयो, देख मैं तेरी माँ हूँ, जाने तो को इतना बड़ो कियो। अब साहब को लगी कि इतने बड़े घर की बिटिया इनके सामने कह दी कि हमारी माँ है तो बेइज्जती पक्की है। अब क्या करें, तुम्हारा धक्का मारा है डीएम साहब ने, बोले कहां से आ गई भिखारिन, इसको 100-200 रुपए पकड़ाइए, जाने दीजिए। तो मैया सीढ़ियन के बल नीचे आई और चौकीदार के सामने पहुंची, भैया एक काम कर दे। बोले मिलाई, हाँ बहुत अच्छे से मेरा बेटा मिला, बहुत सम्मान किया, तू बस एक काम कर दे। बोले कहा, मैं जो जो बताती जाऊं वो लिख दे बस। ठीक है, एक चिट्ठी लिखवाई, मैया ने साड़ी की किनारी पे मैं चिट्ठी बांधी और बांध के महाराज नीचे, ऊपर साहब रहते थे, नीचे एक पंखा कमरे में लगा, धोती लटकाई और फांसी लगा ली। और जैसे ही महाराज फांसी लगाई, पत्नी पहले नीचे आई, बाद में पति आया। सो सामने देखो कमरा में मैया फांसी पे लटकी है। बोले साहब जल्दी आइए, ये बुढ़िया जो बच्चा चुराने आई थी ये तो मर गई। सो साहब जल्दी से नीचे आए। दादा मैया को चेहरा देखो, सो घुटवन के बल जमीन पे आई गई, इतनी तेज रोए। पत्नी बोली क्या हुआ महाराज, रो क्यों रहे हो। बोले अरे वो देवी, मैं तो अंधा ही हो गया, इसने मुझे 7-8 साल तक इतनी मेहनत करके बचपन से आज तक पढ़ाया, मैंने इसे यहां आकर के पहचानने से इनकार कर दिया। तो पत्नी बोली साहब इसकी साड़ी की किनारी में कुछ बंधा है, जरा देखो तो। साड़ी की किनारी खोली तो महाराज वहां एक चिट्ठी लिखी जिसमें लिखा था, बेटा जिसे तू आज कुरूप कह रहा है, जिसे तू गरीब बोल रहा है, लाला तू जिसे भिखारिन बोल रहा है, बाकी पूरी जिंदगी है गई झाड़ू पोंछा करते ही करते, तब तो को इतना बड़ो कर पायो। और तू जिस मुझे कह रहा था ना कि तू अंधी है, लाला बचपन में डॉक्टरों ने बोल दिया था तू काना पैदा हुआ था, मैंने एक आंख निकाल के तुझे दे दी, पूत हमें माफ कर देना, मेरी मेहनत रंग ले आई, तू डीएम बन गयो, लेकिन तेने पहचानवे से मना कर दियो। आज हमारे दिल में बड़ी तकलीफ है कि इस जीने से तो मर जाना अच्छा है। जाको बेटा पहचानवे से मना कर दे तो दुनिया में कहूँ ठिकानो नहीं है। एक विद्वान ने लिखा है दादा, माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उसका नहीं दुखाना। बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे उसका नहीं दुखाना। एक
विद्वान ने लिखा है, हर बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। उपकार इनके लाखों हैं, इस बात को मत भूलना। धरती पे देवों को पूजा, भगवान को लाख मनाया है, तब तेरी सूरत पाई है, संसार में तुझको बुलाया है। इन पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। चाहे लाख कमाई धन दौलत और बंगला कोठी बनाया है, माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। चाहे लाख कमाई धन दौलत बंगला कोठी बनाई है, माँ बाप ही खुश ना है तेरे, बेकार ये सारी कमाई है। ये लाख नहीं ये खाक है सब, ये लाख नहीं ये खाक है सब, इस बात को